यू एनिमे फैंस, तो क्या हाल है आप लोगों के। तो भाई लोग, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज नारुतो के एपिसोड नंबर 27 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सासोरी की तलवार साकुरा के बॉडी के आर पार हो गई है। ये देखकर ग्रैनी चियो शॉक्ड होती है और फिर बोलती है, साकुरा तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर साकुरा बोलती है, अब ठीक हो ना ग्रैनी चियो। तभी ये देखकर सासोरी बोलता है, तुम्हें अभी तक एक दूसरे की इतनी फिक्र है, जबकि तुम इतनी ज्यादा इंजर्ड हो गई हो और मुझे तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बोल के सासोरी अपनी तलवार को जोर से साकुरा के अंदर घुसाने लगता है, जिससे साकुरा को बहुत ज्यादा पेन होता है। उसके बाद ग्रैनी चियो समझ जाती है कि सासोरी किस वजह से सीलिंग जुत्सु के अंदर सील नहीं हुआ। फिर सासोरी साकुरा को बोलता है, अगर तुम एक मेडिकल निंजा हो तो तुम्हें पता ही होगा कि ये तलवार तुम्हारे नाजुक जगह पे घुसी है। इस पर साकुरा बोलती है, तुम अपना मुंह बंद करो। जिस पर सासोरी बोलता है, मानना पड़ेगा तुम एक हिम्मत वाली लड़की हो, पर मैं देखना चाहता हूँ तुम अपनी ये हिम्मत कब तक बरकरार रख सकती हो, क्योंकि मेरी तलवार में पॉइजन लगा हुआ है। तभी ग्रैनी चियो साकुरा की बॉडी पर एंटीडोट को इंजेक्ट कर देती है। ये देखकर सासोरी बोलता है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए मरने को तैयार क्यों हो। तभी साकुरा सासोरी की तलवार को अपनी तरफ खींचने लगती है। ये देखकर सासोरी सोचने लगता है, इस लड़की की स्ट्रेंथ कितनी कमाल की है। अगर लड़ाई स्ट्रेंथ की होती तो मेरा इसे जीतने का कोई चांस नहीं था। ये बोलते ही सासोरी दोबारा से अटैक करता है, पर तभी ग्रैनी चियो अपने पपिट को पत्थर के नीचे से निकालकर उनकी तलवार को सासोरी के दिल के आर पार कर देती है। और फिर हमें पता चलता है वो पपिट फादर और मदर होते हैं। सासोरी ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड होता है। फिर ग्रैनी चियो बोलती है, आखिरकार तुम्हारा ध्यान भटक ही गया सासोरी। अब तुम्हें भी पता है कि तुम हिल नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को चाकरा यूज करने के लिए ह्यूमन एलिमेंट चाहिए। तभी अचानक से साकुरा नीचे गिर जाती है। फिर ग्रैनी चियो उसके अंदर फंसी हुई तलवार को निकालने लगती है और फिर अपने हीलिंग जुत्सु से उसे हील करती है। ये देखकर सासोरी बोलता है, तुम्हारे हीलिंग जुत्सु का इस पर कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने इसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, जिसकी वजह से इसका बहुत सारा ब्लड बर्बाद हो गया है। उसके बाद ग्रैनी चियो बोलती हैं, ये बात मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं अपनी खुद की लाइफ फोर्स को सैक्रिफाइस करके उसे ठीक कर रही हूँ और इसे रीएनिमेशन जुत्सु कहते हैं। ये सुनकर सासोरी शॉक्ड होता है और बोलता है, क्या कहा तुमने, रीएनिमेशन जुत्सु। इस पर ग्रैनी चियो बोलती है, मैंने ये जुत्सु स्पेशली तुम्हारे लिए क्रिएट किया था और इस जुत्सु का यूजर खुद की लाइफ को सैक्रिफाइस करके किसी और को लाइफ दे सकता है, यहाँ तक कि पपिट को भी जिंदा कर सकता है। उसके बाद सासोरी बोलता है, क्या बकवास है ये, और ग्रैनी चियो तुम कब से इतनी बड़ी बेवकूफ बन गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं साकुरा ठीक हो जाती है। इस पर सासोरी बोलता है, तुमने तो बोला था ग्रैनी चियो इस जुत्सु का यूज करके कास्टर मर जाएगा, पर तुम तो अभी तक जिंदा हो। इस पर ग्रैनी चियो जवाब देती है, साकुरा सिर्फ इंजर्ड थी, इस वजह से मैं इस जुत्सु का यूज करने के बाद भी जिंदा हूँ। ये सुनकर सासोरी बोलता है, ये तो बहुत बुरा हुआ। तभी साकुरा उसे जोरदार मुक्का मारती है, जिस पर सासोरी बोलता है, तुम मुझे जितना भी मार लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी पपिट की है, उल्टा तुम्हारा ही हाथ इंजर्ड होगा। फिर साकुरा गुस्से में बोलती है, क्या तुम्हें इंसान की जिंदगी मजाक लगती है। इस पर सासोरी बोलता है, क्या एक शिनोबी ऐसे बात करता है। उसके बाद ग्रैनी चियो साकुरा को बोलती है, साकुरा बस करो, ये सब हिडन सैंड ने से सिखाया है और ये जो भी आज है कहीं ना कहीं हम लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर सासोरी बोलता है, क्या तुम्हें मेरी जैसी बॉडी चाहिए जिसे कोई पेन फील ना हो और ना ही उसकी उम्र बढ़े। तभी साकुरा पूछती है, आखिरकार तुम हो कौन। जिस पर सासोरी जवाब देता है, मैं एक ह्यूमन हूँ जो ना कंप्लीट पपिट बन सका और ना एक ह्यूमन, और वैसे भी कुछ देर बाद मेरी बॉडी मूव करना बंद कर देगी, पर वो होने से पहले मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ मुझे हराने का। इस पर साकुरा बोलती है, वो क्या है। जिस पर सासोरी बोलता है, तुम तो ओरिचिमारू के बारे में जानना चाहती थी ना, तो सुनो, 10 दिन बाद तुम टेंजी ब्रिज में जाना। फिर साकुरा बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा। इस पर सासोरी बोलता है, ओरिचिमारू का खास बंदा मेरा एक जासूस है जो मुझे वहाँ मिलने आएगा। और ये बोलते ही सासोरी मर जाता है। फिर साकुरा बोलती है, आखिरकार ये खत्म हुआ ग्रैनी चियो। इस पर ग्रैनी चियो बोलती है, सासोरी ने मेरे अटैक को पहले ही पढ़ लिया था, पर उसने पर्पसली उसे डॉज नहीं किया। ये सुनकर साकुरा
शॉक्ड हो जाती है, फिर कहती है इसका मतलब सासोरी खुद से मरना चाहता था। उसके बाद सीन नारुतो की तरफ शिफ्ट होता है और वो ककाशी सेंसेई को बोलता है, सेंसेई क्या आप रेडी हो? इस पर ककाशी सेंसेई जवाब देते हैं, हाँ नारुतो, और तभी वो अपने शरिंगान की न्यू पावर को अवेक करते हैं। ये देखकर नारुतो बोलता है, तो आप इस नए जुत्सु की बात कर रहे थे? इस पर ककाशी सेंसेई जवाब देते हैं, हाँ ये मेरा नया शरिंगान है। और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।